जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देव। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के रोटेशन से लेकर यूनिवर्स तक के रोटेशन की। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप डाउट में आ जाओगे क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे यूनिवर्स के साथ। क्या आपको पता है हम, आप, ये अर्थ, सन सब एक घूमती हुई यूनिवर्स का हिस्सा हो सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के रोटेशन से। हमें पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये एटम के सेंटर में होता है। इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक इनविजिबल क्लाउड में घूमता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये नॉर्मल घूमना नहीं होता जैसे अर्थ और सभी प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हैं। ये क्वांटम लेवल की दुनिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घूमना उस पार्टिकल के नेचर को बताता है। इससे पता चलता है कि क्वांटम लेवल में भी एक डांस चल रहा है जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन थ्योरी में प्रूव है। वैसे ही अगर क्लासिकल लेवल पे देखें तो अर्थ हमारी अपने एक्सिस पे घूम रही है जिसमें दिन और रात का पता चलता है। वैसे ही अर्थ पूरे सन का अराउंड घूम रही है जिसे हमें एक चक्कर के बराबर होता है एक साथ, यानी 365 दिन में एक चक्कर होता है अर्थ का सन के अराउंड। और वैसे ही हमारा सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड एक ऑर्बिट को फॉलो करता है। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है। अब सवाल ये है कि सारी गैलेक्सी मिलके किसी ऑर्बिट को फॉलो कर रही है, क्या यूनिवर्स खुद ही रोटेट कर रहा है? चलिए आगे देखते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, लेकिन दोस्तों फिर ये बात कहाँ से आई यूनिवर्स के रोटेशन की? तो एक्चुअली में दोस्तों ये बात आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलाउ करती है यूनिवर्स के रोटेशन को। गॉडल यूनिवर्स एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है, अगर ये प्रूव हो जाता, वैसे अभी तो ये थ्योरी में है केवल, लेकिन अगर दोस्तों ये प्रूव हो जाता तो क्या होता? अगर यूनिवर्स रोटेट करता तो सबसे पहले स्पेस टाइम कर्व में ट्विस्ट आता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट से आता है। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके आसपास का स्पेस टाइम कर्व भी साथ में घूमने लगता है। जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जब घूमते हैं तो अपने साथ भी स्पेस टाइम कर्व को ड्रैग करते हैं। उसके पास जाके टाइम का फ्लो धीरे या जल्दी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटेशनल फील्ड और स्पीड। दोस्तों अगर यूनिवर्स रोटेट करता तो ये इफेक्ट हर जगह देखने को मिलेगा, जिसमें टाइम और स्पेस दोनों ट्विस्ट हो जाएंगे, जिसके एक डायरेक्शन में टाइम फ्लो और दूसरी डायरेक्शन में टाइम फास्ट चलेगा। ये कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसे वॉशिंग मशीन को घुमाने पर अंदर का पानी भी साथ में घूमने लगता है। लेकिन ये इफेक्ट इतने बड़े लेवल पे होगा कि ये हमारे अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उसके वेदर पर, ना ही ग्रेविटी पे। ये इतने बड़े स्केल पर होगा दोस्तों। लेकिन जो यूनिवर्स रोटेशन का जो मॉडल है वो रियलिटी से मैच नहीं करता, क्योंकि CMB कॉस्मिक बिग बैकग्राउंड जो कि एक सिग्नल है, लाइट सिग्नल है, जो कि ठीक बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में हर जगह फैल गया था। जब यूनिवर्स 3.8 बिलियन साल पुराना था तब पहली बार लाइट फ्री ट्रेवल कर पाई थी, और वही लाइट आज भी हमारे माइक्रोवेव के फॉर्म में हम तक ट्रेवल करके आ रही है, यानी पहुंच रही है। ये CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ये एक फोटोग्राफ है जो यूनिवर्स के बचपन को दिखाता है और हर डायरेक्शन में परफेक्टली सेम है। अगर यूनिवर्स रोटेट करता तो इसमें असिमेट्री होती, इसलिए CMB रोटेशन थ्योरी को गलत साबित करता है। लेकिन दोस्तों हम नए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं नए टेलीस्कोप पे, तो हमें इस मिस्ट्री के और करीब आते जा रहे हैं। दोस्तों किसी दिन को नया एविडेंस मिल जाए और हम इस थ्योरी को प्रूव कर दें, रोटेशन ऑफ यूनिवर्स को। दोस्तों अगर ये रोटेशन प्रूव हो गया तो समझ लीजिए नए फिजिक्स के नए बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारी समझ से देखें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, सोलर सिस्टम में अंदर प्लैनेट और गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, ये एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स कौन ही रोटेट कर सकता? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेकिन दोस्तों जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके क्लिक कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।